नमस्ते, टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आपका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो है 7 ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स और एक लास्ट कार्ड होगा जो मैं एंजल आंसर डेक से निकालूंगी, वो है येस या नो का। सो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं, एक पे येस लिखा है, एक पे नो लिखा है। सो वो उसी टाइम पे मैं निकालूंगी आपके लिए। तो आप अपना क्वेश्चंस भी सोच सकते हैं इस रीडिंग को देखने से पहले, बट वो बहुत क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए कि एंजल्स अगर आपको कुछ भी एक क्वेश्चन पूछना है उसमें ऑप्शंस मत दीजिएगा, चॉइसेस मत दीजिएगा, बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछिएगा। यहाँ मैंने ये डिफरेंट 7 डेक्स को यूज़ किया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 डेक्स में से 7 ब्लेसिंग्स आपके लिए निकाली है। इसको सिर्फ एक रीडिंग के जैसे नहीं लिया है मैंने, इसमें मैंने एक इंटेंशन सेट की है। हम सब जानते हैं कि हम इस लाइफ में जो कमाते हैं वो है ब्लेसिंग्स। अपने कर्मास के थ्रू जो हम ब्लेसिंग्स कमाते हैं वो हमें हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। सो मैंने यही इंटेंशन सेट किया है कि जब भी आपको लाइफ में किसी भी इनमें से किसी भी ब्लेसिंग की ज़रूरत हो तो एंजल्स वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक ना रहें और आगे अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में बढ़ते जाएं। सो इसी इंटेंशन के साथ मैंने इस रीडिंग को किया है। मैंने अपने उन 7-8 एंजल्स से कनेक्ट किया है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और जो मुझे टाइम एंड अगेन बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सो उन्हीं को लेकर मैंने इस रीडिंग को किया है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप 3 क्यूट एंजल पिक्स देखेंगे जो आपके ऑप्शंस होंगे। जस्ट इन केस आप उन पिक्स में से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो इसीलिए मैंने इस बारी ये 3 फेदर्स भी रखे हैं। ऑप्शन 1 होगा ब्लू फेदर, ऑप्शन 2 होगा ग्रीन फेदर और ऑप्शन 3 होगा डार्क पिंक फेदर। या तो आप फेदर्स के बेसिस पर इस रीडिंग के ऑप्शन चॉइस कीजिएगा या आप उन पिक्चर्स के बेसिस पे चॉइस कीजिएगा, पर एक ही ऑप्शन के बेसिस पे इस रीडिंग को देखिएगा। फेदर्स की ऑप्शन की पिक्चर आगे नहीं होगी, तो आप अभी इनमें से अगर जिस भी फेदर से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका ऑप्शन होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ टाइम स्टैम्प्स देती हूँ वहाँ पे मैं फेदर्स को ग्रुप वाइज भी मेंशन कर दूँगी। सो ये आपके लिए रीडिंग रहेगी 7 ब्लेसिंग्स की। अगर हो सके तो इस टाइम पे थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप अपने एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते कैसे कनेक्ट होना है, आप बस प्रे कर सकते हैं कि एंजल्स आप मेरे को मेरी लाइफ में गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए और मेरी इंटेंशंस हमेशा सही रहे, उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूं। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप एंजल से पूछ सकते हैं कि उसका आंसर मुझे मिले इस रीडिंग में, और जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके थ्रू आपको आंसर मिले। सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट क्यूट एंजल की पिक्चर को चूज़ किया है या आपने ब्लू फेदर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। 7 ब्लेसिंग्स क्या हैं और लास्ट में अगर आपका क्वेश्चन है कोई येस या नो में तो एंजल से येस या नो का आंसर लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है आपकी लाइफ में। आपके पास है आर्क एंजल एरियल, और आर्क एंजल एरियल जो है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस भेज रही है। किस तरीके का अबंडेंस? अबंडेंस करेज का, अबंडेंस अच्छे फ्रेंड्स का, अच्छी लविंग फैमिली का, अपॉर्चुनिटीज़ का, अबंडेंस फाइनेंसेस का, रिसोर्सेस का आपकी लाइफ में भेज रही हैं। सो ये आपके लिए फर्स्ट ब्लेसिंग है आर्क एंजल एरियल की तरफ से। सेकंड ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। ट्विन फ्लेम। सो अगर आप अपने पार्टनर किसी लव रिलेशनशिप में हैं
या आपको ऐसा एक रिलेशनशिप, कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम ही हो। तो आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बिगिन करने वाले हैं। यहाँ पर ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि जो इंसान अब आपकी लाइफ में आएगा वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्ट होगा। आपकी थर्ड ब्लेसिंग देखते हैं। आपके पास है फेथ की ब्लेसिंग। सो अगर आपने किसी डिस्टर्बेंस से अपनी लाइफ में एक फेथ को कहीं खो दिया था, लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, आपको खुद पे ट्रस्ट करना मुश्किल लग रहा था, तो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही कि वो ट्रस्ट आप में वापस आ रहा है। आप अपने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, आप अपने से ज़्यादा प्यार कर पाएंगे, काम रह पाएंगे, और लोगों को भी अब आप ट्रस्ट करने में आपको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी जिस डिफ़िकल्टी से अभी आप गुज़र रहे हैं। सो इस फेथ को आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। फोर्थ ब्लेसिंग क्या है? द हर्मिट की। अपने साथ एक डीप कनेक्ट हो जाना, ये ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। वो डीप कनेक्ट से आप अपने आंसर्स खुद ढूंढ पाएंगे। अगर आप कहीं अटके हुए हैं इस टाइम पे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो समझ नहीं आ रहा, तो अब आपकी तरफ वो गाइडिंग लाइट आएगी जहाँ से आपको समझ आएगा कि अब मेरी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी तरफ आप बढ़ पाएंगे। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। अब देखते हैं फिफ्थ ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। आपकी फिफ्थ ब्लेसिंग है लव की। आपके पास ऑलरेडी ट्विन फ्लेम का है, सो आपकी जो लव रिलेशनशिप्स हैं, और ये प्यार सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अब आप हर एक चीज़ की तरफ ज़्यादा लविंग वे में देखेंगे, और लव तभी आता है जब हम दिल से किसी को फॉरगिव कर पाते हैं। सो फॉरगिवनेस के साथ लव की एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है, और लव इसीलिए भी आ रहा है कि आपकी हीलिंग हो गई है हार्ट की, और उस वजह से आपका हार्ट चक्र अब हील्ड है। तो अब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा लविंगली लोगों को, अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा सेंसिटिविटी से देख पाएंगे। आपकी सिक्स्थ ब्लेसिंग क्या है? आर्कएंजल माइकल की तरफ से है, और वो यहाँ आपको एक स्ट्रेंथ से भर रहे हैं, एक मोटिवेशन से भर रहे हैं कि आप में हर एक वो पावर है जो आप अपनी लाइफ को खुद लीड कर सकते हैं, डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो आपको सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर दे रहे हैं कि हर एक सोल के जैसे आप भी गॉड के एक स्पेशल क्रिएशन हैं, और गॉड आपको हर तरीके से प्यार करते हैं, और आपको भी अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना है। और ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ, ये पॉजिटिविटी आर्कएंजल माइकल आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप इस टाइम पे डिसअपॉइंटेड हैं, अगर आप इस टाइम पे किसी भी तरीके से हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको वो ब्लेसिंग एनर्जी की और उस स्ट्रेंथ की भेज रहे हैं जिसकी आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके पास सेवेंथ ब्लेसिंग है चिल्ड्रन की। नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हो रहे हैं या उनकी चिंता बहुत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपके बच्चे सेफ़ हैं। अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो भी वो आपको यही अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ़ है। सो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब देखते हैं येस या नो आपका क्या आंसर आता है। इनमें से कौन सा येस का कार्ड है, कौन सा नो का कार्ड है, मैं नहीं जानती। मैं इसको रखूँगी और इंट्यूटिवली एक कार्ड उठाऊँगी। आप अपना क्वेश्चन सोच के रख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन सोचिएगा। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए, आंसर सही मिले जो भी ग्रुप को चाहिए। आपका आंसर है नो, ग्रुप नंबर 1। सो ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। आई होप ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट हो, ये ज़रूर आए, और आप अपनी लाइफ के उस चैलेंजिंग टाइम को आराम से क्रॉस करके ज़्यादा वाइजली और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू ग्रुप नंबर 1।
ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड एंजल पिक्चर को चूज़ किया है या आपने ग्रीन फेदर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी पहली ब्लेसिंग है आर्कएंजल कैमियल की तरफ से, जो आपकी लाइफ में हीलिंग भेज रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स में अगर कहीं डिस्प्यूट चल रहा है, कोई नाराज़गी चल रही है, तो उसको वो हील कर रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स दोबारा से स्ट्रेंथन हो जाएं। अगर आपने कुछ खो दिया है, कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, तो भी आर्कएंजल कैमियल की अगर आप एनर्जी से कनेक्ट होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि आपकी वो खोई हुई चीज़ आपको वापस मिल जाए। वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लेस कर रहे हैं आने के लिए। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हीलिंग आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो चीज़ जो गुम हो गई है वो भी आप ढूंढ पाएंगे। सो उनकी जो सॉफ्ट और जेंटल पिंक कलर है, पिंक रे है, वो आपकी लाइफ में आ रही है। सो ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग है ग्रुप 2। सेकंड ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? प्रायोरिटीज़। सो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता कि पहले हमें किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है और किस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान देना। तो अगर हम अपनी लाइफ में कम ज़रूरी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सफ़र करती हैं। सो वो जो क्लैरिटी है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है और वो जो विज़डम है कि मेरी लाइफ में इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे फर्स्ट चीज़ क्या आती है, वो चीज़, वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। देखते हैं ग्रुप 2 आपके लिए थर्ड ब्लेसिंग क्या है। ब्यूटीफुल ग्रीन तारा माँ कितनी सुंदर लग रही हैं और वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। वो आपसे कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और जो भी आपके नेगेटिव कॉर्ड्स किसी भी तरीके से कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई ऐसा इमोशन है, कोई एडिक्शन है, वो कॉर्ड्स को वो कट कर रही हैं और वो आपको एनकरेज कर रही हैं कि अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाओ। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करो, अपने आप को लिमिट मत करो। सो ये आपको ग्रीन तारा माँ ये ब्लेसिंग दे रही हैं। सो ये थर्ड ब्लेसिंग है आपके लिए। फोर्थ ब्लेसिंग देखते हैं क्या है। डिनायल। सो यहाँ आपके लिए अवेयरनेस आ रही है कि आप जिस फेज़ में है, कई बार हम नोइंग अननोइंगली किसी चीज़ को डिनाई करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इश्यू है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सब देख रहे हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, पर आप डिनाई करते हैं। और जब आप इस डिनाइल से बाहर आते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन सामने आते हैं और हम हील हो पाते हैं। तो ये जो डिनाइल की एनर्जी है ना, ये एंजल्स आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा अवेयरनेस आ सके, आपकी लाइफ में जो फियर्स हैं वो रिलीज़ होकर और आपके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सके। सो वो आपकी तरफ इस ब्लेसिंग को भेज रहे हैं आपके लिए। देखते हैं फिफ्थ ब्लेसिंग क्या है। आपके पास है 2 ऑफ कप्स। तो यस, अब आपकी एनर्जीज़ में एक बैलेंस फील होगा। जो आप दे रहे हैं उतना ही आपको रिसीव भी होगा, चाहे इमोशनल नीड्स हैं, चाहे आप फिनेंशियली हेल्प करते हैं, चाहे किसी भी वे में। यहाँ पर आपकी तरफ एक लव प्रपोज़ल भी आ रहा है या ये मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है और ये आपके लिए एक बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है। सो ऐसा प्रपोज़ल जिस चीज़ की आपको इस टाइम पे सबसे ज़रूरत है, हो सकता है आपका बिज़नेस में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो कोई आगे से आके आपको ऑफ़र कर सकता है पार्टनरशिप, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो इस टाइप का कोई प्रपोज़ल जो आपको बेनिफिट करेगा वो आपकी तरफ आ रहा है। ये ब्लेसिंग है आपकी फिफ्थ ब्लेसिंग। सिक्स्थ ब्लेसिंग क्या है? आपके पास है आर्कएंजल यूरियल की एनर्जीज़। सो आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे ये ब्लेसिंग के साथ एक आपको अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि यस, जो भी आपका आइडिया है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उस आइडिया को के बारे में एक्शंस लें आप
और तभी आप उस एक्शन लेने पर ही आप उस आइडिया को फुलफ़िल कर पाएंगे। सो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आपको एक येस का फ्लैग दिखा रहे हैं और आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। अब देखते हैं आपकी 7th ब्लेसिंग क्या है। आपकी 7th ब्लेसिंग है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। सो ये ब्लेसिंग भी आपके लिए ऑलमोस्ट यही बात कह रही है और यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जिन भी चीज़ों में आप अभी स्टक हैं या जहाँ से आपको लग रहा था कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और करेज के साथ बढ़ेंगे और बहुत पॉजिटिवली बढ़ेंगे। सो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के जैसे आने वाले हैं। अगर आपने अपना कोई क्वेश्चन सोच लिया है येस और नो के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। मुझे नहीं पता किस में येस लिखा है किस में नो लिखा है। मैं इंट्यूटिवली ये कार्ड उठाऊंगी, पर अपना क्वेश्चन बहुत क्लियर रखिएगा ताकि एंजल्स भी आपको बहुत क्लियर येस या नो का आंसर दे सकें। चलिए देखते हैं। ओके, आपका आंसर है नो, ग्रुप नंबर 2। सो ये आपकी रीडिंग और ब्लेसिंग्स थी एंजल्स की तरफ से। एंड आई प्रे कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में तब ज़रूर आए जब आपको इनमें से जिस भी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, तब वो ब्लेसिंग आपके लिए वर्क करे, वो एंजल्स आपकी तरफ ज़रूर भेजें। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने अगर 3rd एंजल पिक्चर को चूज़ किया या अगर आप मजेंटा या डार्क पिंक फेदर से अट्रैक्ट हुए हैं, सो देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग नंबर 1 है आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल की ब्लेसिंग ग्रुप 1 में भी आई थी और हो सकता है आप ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्टेड थे। सो यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जो है वो आपको करेज के साथ भरना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप अपने हर एक फियर को रिलीज़ कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और आप जिस चीज़ के लिए वर्थ हैं, जिस लाइफ पर्पस के लिए आप यहाँ पर हैं, उस लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़िए। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए ताकि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहकर आप सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, अबंडेंस, लर्निंग्स, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस को ही अट्रैक्ट कर सकें। सो यहाँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आर्कएंजल एरियल करेज की और शाइन करने की अपनी लाइफ में। सो ये आर्कएंजल एरियल की तरफ से आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग है। आपकी सेकंड ब्लेसिंग है मास्टर मर्लिन की तरफ से। वो एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मास्टर मर्लिन खुद आपकी लाइफ में एनर्जी भरेंगे जहाँ पे आप अपने आप को हील फील करेंगे, आपका ऑरा हील होगा, आपके अंदर जो भी कोई चीज़ ऐसी दबी हुई है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो रिलीज़ करके आपको हील करेंगे। मास्टर मर्लिन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप में भी वो एनर्जी हीलिंग करने की एक पावर है, एक कैपेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के हाथों में ऐसी ब्लेसिंग हो सकती है कि जब आप किसी को का सपोज़ कोई आपसे कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और आप उनके सर को दबाते हैं या तेल मालिश करते हैं तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस टाइप की हीलिंग भी आपको वो ब्लेस कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि अपने ऑफिस स्पेस में, अपने वर्क स्पेस में, अपने घर में, अपने कार में एक बारी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है और फिर आप देखिए कैसे आप ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो हीलिंग ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है मास्टर मर्लिन की तरफ से। थर्ड ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? आपके लिए है लेडी नाडा की हार्ट अवेकनिंग। सो जहाँ आपकी लाइफ में करेज आ रहा है, हीलिंग आ रही है, सो डेफिनेटली आपका हार्ट भी हील हो रहा है और आप अपने लाइफ में वो डिवाइन लव को जो यूनिवर्स के आपको भेजना चाहता है, ग्रोथ के फॉर्म में, पॉजिटिविटी के फॉर्म में, नई स्ट्रेंथ के फॉर्म में, उसके लिए आप रेडी हो। और यहाँ पर आपको ये विजडम आ रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने गिव एंड टेक में एक बैलेंस रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो अब आपको वो ब्लेसिंग है कि आप वो वाइजली समझ पाएंगे कि अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ उतना बैलेंस में, और अगर आप ले रहे हैं तो कितना मुझे रिटर्न देना है,
किसी भी फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में, गाइडेंस की फॉर्म में, सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहाँ पे रखने से, या फिनेंशियल वे में, जिस वे में भी आपकी लाइफ में गिव एंड टेक एनर्जीज़ रहती हैं, उसमें भी आप एक बैलेंस ला पाएंगे। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। देखते हैं फोर्थ ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, प्राइड की। सो यहाँ पर खुद पे जब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके अंदर एक वो सटल प्राइड आएगा। वो प्राइड ये नहीं है कि आप बहुत प्राउड हो जाएंगे और लोगों के बीच में आप ज़्यादा माने जाएंगे कि ये इंसान में बहुत घमंड है, वैसा प्राइड नहीं, बट उस लर्निंग का प्राइड आपको आएगा जो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, जो आपके आसपास मौजूद हर एक चीज़ से आप सीख रहे हैं, चाहे वो कोई एनिमल स्पिरिट है, चाहे वो कोई यूनिवर्स का क्रिएशन है, नेचर है, कोई इंसान है। तो अगर आप खुद की रिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं कि अच्छा इस इंसान ने ऐसा किया है तो ये इसके लिए कितना अच्छा हुआ, मैं भी अपने अंदर ये क्वालिटी ला सकता हूँ। अच्छा ये क्वालिटी इस इंसान की गलत है तो ये मेरे अंदर भी हो सकती है, तो मुझे इसको कैसे बेटर करना है। तो वो प्राइड जो आप अपनी लर्निंग से सीखेंगे और उसमें आप कैसे इवॉल्व होंगे, वो प्राइड की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। आपकी देखते हैं फिफ्थ ब्लेसिंग क्या है, हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की ब्लेसिंग आ रही है कि जहाँ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्गली आपको गाइड करेगी, आपको वॉर्न करेगी, आपको मैसेजेस देगी और आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। ये कनेक्ट आपका डिवाइन के साथ भी डीपन होगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे अब आप एक डीप कनेक्ट देखेंगे, ज़्यादा लर्निंग्स और डिस्कवरीज देखेंगे। खुद को आप कैसे ज़्यादा अवेयर कर पाएंगे वो भी आप देखेंगे, चाहे आप ज़्यादा बुक्स पढ़ें, चाहे आप ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें जहाँ कंटिन्यूसली आपकी लर्निंग हो रही है और आपकी अवेयरनेस ग्रो हो रही है। सो ये भी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है हाई प्रीस्टेस की। आपकी सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है अगर आप ध्यान दें। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए देखते हैं सिक्स्थ ब्लेसिंग क्या है, अगेन आर्कएंजल एरियल। सो यहाँ सिंस आपके पास 2 आर्कएंजल एरियल के ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस भर सकती हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी इंट्यूशन के मैसेजेस को समझें और कैसे आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में लाएंगे जिससे आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। सो आर्कएंजल एरियल की एनर्जीज़ आपके साथ वर्क कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ ग्रो करेंगे। वाओ। एंड लास्ट ब्लेसिंग है आपके लिए लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। सो अगर आप देखें इंट्यूशन की ब्लेसिंग थी, आपके पास प्राइड में भी लर्निंग की ब्लेसिंग थी, मास्टर मर्लिन भी आपको अपने से लर्न करने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पर जिस एक तरीके की ब्लेसिंग के साथ ये आपके लिए गाइडेंस भी है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि आगे मुझे क्या करना है, या आपकी कोई ड्रीम है पर उसको अचीव करने का आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, तो किसी ऐसे इंसान को सोचिए जो इस फील्ड में बहुत एक्सेल कर चुके हैं, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उनकी क्वालिटीज़ को समझिए और क्या आप उनके रास्ते पे चलकर अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। ये आपके लिए यहाँ गाइडेंस के जैसे ये ब्लेसिंग है। और जैसे ही आप उस इंसान की जर्नी से कनेक्ट होंगे, वो गाइडेंस आप अपनी लाइफ में इम्प्लाई करके और आप अपनी लाइफ को उस तरफ लेके जा सकते हैं जहाँ आपके लिए अचीवमेंट्स हैं, जहाँ प्रॉस्पेरिटी है। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है ग्रुप नंबर 3। अगर आपका एक क्वेश्चन रेडी है और वो बहुत क्लियर है येस या नो के लिए, सो मेरे पास यहाँ 2 कार्ड्स हैं, इनमें से एक पे येस लिखा है, एक पे नो, और मैं नहीं जानती किस पे कौन सा है, तो मैं इसको रख के बहुत इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करूँगी जो आपका आंसर होगा। ओके, आपका आंसर है येस, ग्रुप नंबर 3। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स जब जब आपकी लाइफ में इन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हो, ये आपकी लाइफ में एंजल ज़रूर पहुंचाए। थैंक यू।